भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का पूरा सच देश के हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए और हम भारतीयों को जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। हो क्या रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई बहुत गलत काम कर दिया है, हम पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का पूरा सच देश के हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए और हम भारतीयों को जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। हो क्या रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई बहुत गलत काम कर दिया है, क्यों हट गए, दब क्यों गए, हमने इतनी बुरी तरह से पीटा है और उसके बाद अगर पाकिस्तान गया वहां गिड़गिड़ाता रहा, ठीक है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस घोषणा को सार्वजनिक कर दिया, तो ऐसे लग रहा है। अब इसका सारा विवरण सबके ध्यान में होना चाहिए, इसलिए फिर से मैं एक बार ये पूरा घटनाक्रम का विस्तार से आपको जिक्र कर रहा हूं। 26 पर्यटक धर्म पूछकर मारे गए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। भारत ने पाकिस्तान और पीओजे के जो कब्जे वाला अवैध कब्जे वाला कश्मीर है वहां हमला किया। एक तरह से कहें कि युद्ध जैसी स्थिति थी। 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब ने लगातार पर्दे के पीछे से कूटनीतिक प्रयास किए। ब्रिटेन और सऊदी अरब ने पहले इसका श्रेय लेने की कोई कोशिश नहीं की। अमेरिका भी लगातार अपने डिप्लोमेटिक चैनल से बात करता रहा। अमेरिकी अधिकारी वो लगातार दोनों पक्षों से बात करते रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 9 मई को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से बात की और इसको अलग अलग लोग ये कह रहे हैं कि यही वो डिसाइडिंग कॉल थी। ट्रंप ने भी दोनों देशों से कहा कि भाई अच्छे संबंध है, आप दोनों रुक जाइए हम लोग के बीच में। पाकिस्तान एक तरफ जवाबी सैन्य कार्रवाई कर रहा था, दूसरी तरफ थक रहा था, हार रहा था, पीट रहा था, तो नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई जिससे कि परमाणु विकल्प हमारे पास है उसको हम बताएं। अमेरिका ने उस समय हस्तक्षेप किया। उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात है जो मैंने पहले भी आपको सीएनएन की रिपोर्ट में दिखाया। अमेरिका पहले क्या कह रहा था, उसको लग रहा था कि नहीं ये मुश्किल नहीं, दोनों मान नहीं रहे, तो इसीलिए जेडी वैंस ने कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं। बाद में समझ में आया कि मामला बढ़ रहा है। सऊदी अरब के जूनियर विदेश मंत्री ने दोनों देशों का दौरा किया। ब्रिटेन ने भी दबाव बनाने की कोशिश की, अमेरिका के साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन कूटनीतिक दबाव बना रहे थे, सऊदी अरब मीडिएटर का रोल कर रहा था। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में भी बातचीत हुई। अमेरिका भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है, मोदी और ट्रंप के जो व्यक्तिगत संबंध है, उसको भी कोशिश की गई। भारत जिस तरह से रहा, जो कहता रहा, उसको इस्लामाबाद को बताया गया कि ऐसे नहीं चल सकता, आप बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, संघर्ष विराम के बाद भी कर रहे हैं, तो नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को समझाया गया। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच में समझौता हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जब अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने भारत को कहा, भारत ने साफ साफ कहा कि ये तो खुद पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए, ये नहीं हो सकता है कि आप इसको ऐसे कहें जैसे, मतलब ये नहीं चल सकता है ना काम। जाहिर है इसको जब दुनिया देखेगी तो एक ऐसे शानदार ऑपरेशन के तौर पर तो देखेगी, दुनिया में भी इसको देखा जाएगा इसी तरह से, बताया जाएगा इसी तरह से, और भारत ने उसको प्रस्तुत किया उसी तरह से। अब अमेरिका की भूमिका निर्णायक रही ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन 10 मई की शाम 5 बजे जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर संघर्ष विराम की घोषणा की, भारत ने न कोई जानकारी दी, न कुछ कहा। यह कूटनीतिक परंपरा के भी विरुद्ध था और भारत को असहज भी कर गया। ट्रंप बार बार कहते रहे कि ट्रेड करके हमने किया, हमने ये कर दिया, हमने कश्मीर पर भी। भारत ने इन सबको खारिज कर दिया है। समझिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान भविष्य में किसी तटस्थ देश में बातचीत करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ इससे इनकार किया। ये सब घटनाक्रम है जिसको देश को जानना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिया। आतंकवाद पर बातचीत का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिया और पाकिस्तान उधर अमेरिका के चरणों में लौटा हुआ है, कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा किया, उसको $1 बिलियन का आईएमएफ का कर्ज भी मिला हुआ है। तो एक तरह से जो अमेरिका की एक खतरनाक कोशिश थी, क्या कोशिश थी? उसकी खतरनाक कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से भारत और पाकिस्तान को एक बराबर रख दे। भारतवासियों को जानना बहुत जरूरी है, हम कतई एक बराबर नहीं, हम बहुत अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और वो उसका बेगर है। वहां वो अमेरिका दान देता है, उससे वो चलता है। दोनों के बीच में कोई तुलना ही नहीं। और हम भारतवासियों को जानना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। हम रणनीतिक साझेदार हैं, हमारी अपनी ताकत है, हम सुपर पावर भले कोई नहीं कहे, लेकिन हम पावर में हैं। हमारी पावर दुनिया ने देखी है, हमारी शक्ति दुनिया ने देखा है। अब ट्रंप की एक शैली है जो जिसको कहा जाता है टिपिकल ट्रंप, जो एक फिनोमिना है, क्रेडिट ले लेना है, जल्दी से कर लेना है, तो ये चलता नहीं। और अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप हो रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता शून्य होती जा रही है, इसको समझिए। और भारत छोड़ा नहीं है। अगर अमेरिका इतना ही नाराज होता, चाइना इतना ही हमसे लड़ने के लिए तैयार होता, जब हम आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर रहे थे, जब हम एयरबेस ध्वस्त कर रहे थे, जब हम न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भी कहा जा रहा है कि हो गया, तो क्या होता? नहीं होता। और एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि भले ट्रंप बोलते रहे, लेकिन अमेरिका ने भी भारत को पूरा अवसर दिया कि आप अपना बदला ले लें, आप अपना काम कर लें, आप पूरी तरह से कर लें। हाँ, ट्रंप ने एक कोशिश जरूर की कि इसमें ट्रेड डील वाला दबाव कर, लेकिन होने नहीं दिया भारत। और भारत ने अब रिटेलिटरी टैरिफ भी लगा दिया है। यह पूरा घटनाक्रम है जिसको हर भारतीय को जानना चाहिए और हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, न पीछे हटेंगे।